स्वागत केले। बहनों और भाइयों, काशीवासी इसलिए भूत हैं क्योंकि काशी को एक नई काशी बनाने जो व्यक्ति 10 वर्ष पहले काशी गया होगा, आज काशी जाएगा तो काशी को पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि सब कुछ तो अलग है। जो गली थी आज 2 लेन और 4 लेन की सड़क है। जहां झूलते हुए तार थे आज अंडरग्राउंड केबलिंग है। जहां पर जर्जर घाट थे, गंदगी से सने हुए घाट थे, आज चमकते हुए काशी के घाट है। जहां पे नालियां बदबूदार थी, आज वहां पे शुद्ध जल बह रहा है, क्योंकि एसटीपी से वहां की सारी गंदगी को हटा करके आज वहां पर शुद्धता का, स्वच्छता का, सुंदरता का एक नया मानक बना करके वहां पर देवालय हो, वहां शिक्षालय हो, वहां पर चिकित्सालय हो, वहां के कोई भी केंद्र हो। आज अगर आपको देखना हो, काशी में जाकर के देखिए, मोदी जी ने 10 वर्ष में करके दिखा दिया कि काशी कैसे होनी चाहिए, संसदीय क्षेत्र कैसे होना चाहिए। और जैसे काशी के लिए किया, ऐसे देश के लिए मोदी जी ने किया। एक प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने काशी को चमका के रख दिया। और एक अमेठी में भी तो आपने प्रधानमंत्री चुना था, क्या दिया अमेठी को? मुख्यालय तक नहीं दिया, कनेक्टिविटी भी नहीं दी। 4 लेन की बात तो दूर, 4 लेन की कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे के माध्यम से तब आपके पास आई जब यही सुरेश पासी और मयंकेश्वर सिंह मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे को हमारे यहां से लेकर के चले जाइए, तो हमने कहा जरूर जाएंगे। जब स्मृति ईरानी जी ने हमें कहा कि नहीं, मेरे क्षेत्र को भी एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ना चाहिए, मैंने कहा क्या होगा इससे? उन्होंने कहा उससे होगा क्या कि हमारे जगदीशपुर वासी यहाँ के जो नौजवान हैं, इन नौजवानों को नौकरी अपने घर के पास मिल जाएगी, वहां पे औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा और किसान की जमीन का दाम कई गुना बढ़ जाएगा। बहनों और भाइयों, तब आपको एक एक्सप्रेसवे मिल पाया। मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाया था, आज भाजपा की सरकार आपकी अमेठी में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर रही है। जिला मुख्यालय का निर्माण हमारी सरकार कर रही है। पुलिस लाइन का निर्माण हमारी सरकार कर रही है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का निर्माण हमारी सरकार कर रही है। हर घर नल की योजना के साथ यह भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य के डबल इंजन की सरकार करा रही है। और यही नहीं, जो पेशेवर गुंडे और अपराधी थे, उन गुंडों और अपराधियों का इलाज भी यही सरकार कर रही। और बहनों और भाइयों, मुझे कहने में संकोच नहीं, यहां के लोग तो 1 जून 2 जून भूखों रह सकते हैं, लेकिन राम को नहीं भूल सकते, राम को नहीं भूल सकते। यहाँ के तो रोम रोम में राम बसे हैं, राम के बगैर उनका कोई काम ही नहीं है। ऐसे लगता है जैसे राम लला से उनका रिश्ता पुश्तैनी और परिवार का रिश्ता है, और ये परिवार का आपका जो रिश्ता है, यही रिश्ता आज भारतवासी भी प्रभु राम के साथ जुड़े हुए हैं। आप जिनको पहले चुनते थे, वे राम को नकारते थे, राम को अपमानित करते थे, राम के बारे में नकल टिप्पणी करते थे। हमारे ही वोट से हमारे खिलाफ, हमारी आस्था के खिलाफ बयानबाजी करते थे। हमारे वोट से चुना जाते थे और अमेठी के बाहर जाते थे, अमेठी के लोगों को कोसते थे। हमारे वोट से चुने जाते थे, देश के अंदर सरकार बनाते थे और आतंकवाद को फिर हमारे रामलला पर हमला करने के लिए आतंकवादियों को प्रेरित करते थे। हमारे वोट से चुने जाते थे और जनता जनार्दन के लिए आने वाली योजना में डकैती डालते थे। हमारे वोट से चुने जाते थे
और हमारे ही विकास में रोड़ा बना करके बैरियर लगाने का काम करते थे। बहनों और भाइयों, पहली बार देश देख रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, देश सुरक्षित है, दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, IIT, IIM, IIIT, एम्स, रायबरेली का एम्स मोदी जी ने दिया। और अब तो अमेठी में दुनिया की जो सबसे अच्छी राइफल AK-203 क्लास्कोप की ये जो राइफल है, दुनिया की अब की सबसे अच्छी राइफल है, जो रसिया के साथ मिलकर के भारत बना रहा है। यह भी अमेठी में मोदी जी ने लगा करके उसका उद्घाटन भी किया। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ के नौजवानों के हाथों में तमंचे पकड़वाते थे। हमने यहाँ के नौजवानों के हाथों में टैबलेट दिया है, टैबलेट, और देश की सुरक्षा के लिए आपके जिले को क्लास्कोप श्रेणी की AK-203 राइफल दे करके आज भारत के जवानों के हाथों में जब ये राइफल होती है तो पाकिस्तान भी थर्राता है, दुश्मन भी थर्राता है। और तभी तो पाकिस्तान बोलता है ना, जब मजबूत सरकार होती है और राइफल आपकी अमेठी में बनती है, और दुश्मन भी क्या बोलता है, अगर पटाखा जोर से फट जाए ना, कहता नहीं मैंने नहीं किया, मेरा हाथ नहीं है इसमें, वो पटाखा फट रहा है। पहले एक कांग्रेसी क्या बोलते थे, समाजवादी पार्टी के लोग पहले जब उन्हें समर्थन करते थे तब वो क्या कहते थे, कोई आतंकी घटना घटित होती थी, कहते थे आतंकवादी सीमा पार के। अरे सरकार कैसे जब वो समस्या का समाधान न कर सके। मेरा ये मानना है, मोदी जी का मानना है, सरकार किसी समस्या के लिए, समाधान के लिए ना नहीं कह सकती। अगर जनता जनार्दन कह रही है कि यहाँ पुल बनना है, हर हाल में बनना है, उसको बनना ही है। जनता जनार्दन अगर कहती है कि हमारी अमुक समस्या का समाधान होना है, तो वह होना ही चाहिए। ये सरकार का लक्ष्य होना चाहिए, न कि ये बोलते हैं कि अरे आतंकवादी तो पाकिस्तान से हैं, फलाने देश से हैं, हम क्या करें। अरे तुम्हारे हथियार कब के लिए रखे गए, जाओ घुस करके मारो ना वहां पे जाकर के। लेकिन मारने के लिए हिम्मत होनी चाहिए ना, और जब हिम्मत होती है तब आस्था का सम्मान करने के लिए रामलला विराजमान होते हैं। और